everyone. Wishing a very awesome good morning to you all, class 12 students. Again, we are here going to study the same chapter, Principle of Management, chapter number 2, and the lecture number is 11. It's going to be continue. You have to concentrate on the board, take out your note copy, pen, and note it down what I'm going to dictate you, what I'm going to explain you in detail. It is a very important topic for your examination, because you will get the topic management principle versus pure science principle. Management principle versus pure science principle. It is a topic of your प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का टॉपिक है और इसी टॉपिक को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप कहेंगे सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जानते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? आप ये नया टॉपिक लेके चले आए हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। ये प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होता है सर जी, थोड़ा हमको समझा दीजिए। यस, आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस साइंस प्रिंसिपल ओनली, ना, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिएगा, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल देखिएगा आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का मतलब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस क्या होता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। देखिए, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, एक जनरल गाइडलाइंस होती है, एक जनरल गाइडलाइंस होती है किसकी, मैनेजर की बिहेवियर की जज करने की। ये मैनेजर क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आइए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल का मतलब होता है, जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है वो वेरी फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज होता रहता है कि नहीं रहता है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज, मैंने टॉपिक 2 बार रिपीट कर रहा हूं, फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज होता रहता है कि नहीं रहता है। साइंस प्रिंसिपल में ये रिस्क होता है, रिस्क का मतलब होता है डिफिकल्ट होता है, कठोर होता है, कठिन होता है। एक बार साइंटिफिक जो फार्मूला लग गया साइंस प्रिंसिपल का, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो रिस्क होता है कि नहीं होता है? आप वाटर का फार्मूला साइंस में ले लीजिए, तो क्या उसको आगे चेंज कर देंगे? 12th में, 9th में तो जो यूज पढ़ा ना, इट इज अ रिस्क, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट। ओनली अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज दिस प्रिंसिपल ओनली, बट द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज अ फिक्स्ड प्रिंसिपल, व्हाटएवर रूल्स एंड रेगुलेशन आइडियाज आर देयर इन प्योर साइंस प्रिंसिपल। समझ में आया बेटा आपको? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। बेटा समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे? पता चला मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, अगर इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय अपना माइंड नहीं यूज करते हैं, अगर अपना माइंड यूज नहीं करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी जनरेट नहीं करते हैं बेटा, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल आपका फेल्ड हो जाएगा, वो प्रिंसिपल आपका फेल्ड हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाइड विद मेनी क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ में आ गया? और साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड एब्सोल्यूट माइनर, मतलब ये प्रिंसिपल का जो सिस्टम है, जो माइनर है, जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, उसी माइनर में अप्लाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं मैनेजिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑब्जर्विंग में, यहाँ पे प्रिंसिपल में हम कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं। वी शुड फॉलो द एब्सोल्यूट माइनर ऑफ प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस साइंस प्रिंसिपल। Science is a scientific principle, we can say that it cannot be changed, you have to be go what is the same here, समझ में आ रहा? But the management principle is change whatever you want according to situation, according to
मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज टू कीप पेस विद चेंज इन एनवायरनमेंट। मतलब जैसा जैसा एनवायरनमेंट आता रहा बिजनेस में लॉस आया उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज कर जाना है, प्रॉफिट आया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर जाना है, या क्लोजिंग आया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर जाना है। एनवायरनमेंट सिस्टम जैसा जैसा मैनेजमेंट में आएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, फॉर एग्जांपल ले लीजिए फर्स्ट पॉइंट का, अगर गुड्स के शॉर्टेज हो गए, गुड्स आर लेस, तो क्या होगा, वहां पे भी प्रिंसिपल अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। प्राइस अगर हाई हो जाती है तो वहां पे भी प्रिंसिपल अपना वो चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें इनकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, चेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। कोई आपसे पूछ ले बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल, यू कैन गिव अ 3 डिफरेंस। पहला पॉइंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, उसका पहला पॉइंट क्या होगा, प्योर साइंस प्रिंसिपल आर इट कैन नॉट बी चेंज। सेकंड पॉइंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, ये हमेशा क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जाता है। Second point, it cannot be applied by the creativity, it can be applied absolute minor. Third point, management principle can be changed according to time, according to environment, according to situation. And here they never change at any time. At any time, that is called what? Difference between pure science principle and management principle. समझ में आया बेटा? समझ में आया? वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो कमेंट में मेंशन करिएगा, बताइएगा, हम फिर से डिटेल में आपको समझाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? टॉपिक फिर से आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कोई आपको डेफिनेशन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू business study, we can say that management principle is a general guidelines to study or perform activity of business management to judge out the management behavior, employee behavior, that is called management of principle. Short form में manage and control business organization in systematic order, that is also called the management of principle. ये definition समझ में आया बेटा आपको? वेरी गुड, समझ में आ गया, नो डाउट, कोई बात नहीं है। अब आपको समझना क्या है, डिटेल समझिएगा आप लोग। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस साइंस प्रिंसिपल हमारा टॉपिक चल रहा है। वी आर इन आवर लेक्चर नंबर 11, टॉपिक इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस साइंस प्रिंसिपल वर्सेस ना। तो आपका ये जो पूरा चैप्टर मैनेजमेंट में हाफ पार्ट ऑफ द बुक इज डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट, पूरा बिजनेस आपका मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। इफ योर मैनेजमेंट इज फेल, योर बिजनेस इज फेल। इफ योर मैनेजमेंट इज फेल, योर ऑर्गेनाइजेशन इज फेल। इफ योर मैनेजमेंट इज फेल, योर इंस्टीट्यूशन इज फेल। आपका मैनेजमेंट फेल तो आप भी फेल हो गए। अगर आपका मैनेजमेंट स्टडी में अच्छा है तो आपका बेटरमेंट परफॉर्मेंस होगा। आपका मैनेजमेंट आपका स्टडी में नहीं अच्छा है तो योर परफॉर्मेंस इज पुअर। हियर द मैनेजमेंट इज हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस एंड अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे कैन चेंज एट एनी टाइम, दे कैन नॉट बी चेंज, दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट बी चेंज, they follow the same rules and regulations what is the fixed here in science. Now the management principle are applied with creativity, knowledge and activities. They perform very creativity and applied with creativity, knowledge and activities. Here they are absolute, they are applied with absolute minor, जिनका minor है, जो सिस्टम है, जो उनका वर्क है, उसी बेस पे वो अप्लाइड होते हैं। Third, management principle has to keep pace with change environment. They have to following changement, whatever the changement occur in environment, they have to follow that system only, that way they have to work, जो भी changement उसमें आता है environment में, and they never change according to environment. What is the fixed here in principle of science? It should be always fixed. These all are the difference between management principle and pure science principle. I hope कि आपको समझ में भी आया होगा, आपका
डाउट्स भी क्लियर होगा। कोई आपसे पूछ लेगा कि बेटा व्हाट इज द मैनेजमेंट साइंस प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट साइंस प्रिंसिपल, आप कह सकते हो इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल साइंस, इट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल। सेकंड पॉइंट कह सकते हो इट इज अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, दे आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। थर्ड पॉइंट चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, दे कैन नॉट बी चेंज। दिस आर द डिफरेंस ऑफ बोथ दिस डिफरेंस। समझ में आया? अभी आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक है, मैनेजमेंट वैल्यू है। आपको एक एक टॉपिक हम आपको एक एक लेक्चर में समझाएंगे। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। फ्लेक्सिबल के बारे में बताया था, ये हमेशा चेंज होता रहता है, और ये प्योर साइंस मैंने भी आपको अभी जस्ट बताया। आपको एक डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, यानी सर प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब मैंने बताया था रूल ऑफ लॉ या सिद्धांत कह सकते हैं, रूल ऑफ लॉ। अब लॉ का मतलब ये कानून, कौन सा कानून? आपके बिजनेस का लॉ होता है। अब प्योर साइंस क्या है? साइंस आपको पता होगा साइंस क्या होता है। ये साइंस आपका बिजनेस में भी इन्वॉल्व होता है, प्रिंसिपल भी आपका बिजनेस में ही इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए हमने दोनों को डिफरेंस में क्रिएट किया। जब दोनों का डिफरेंस क्रिएट किया तो उसका डिफिनेशन ये आया और इसका डिफिनेशन ये आया। अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आसानी से। जब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो आपको इसी के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आप रिवाइज करिएगा घर पे, और उसको भी हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। आयो दोनों टॉपिक समझ में आ गया, डिफरेंस क्या है दोनों का। अब मैं लास्ट में आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। दोनों का डिफरेंस मैं फिर साइंस का और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का आपका दोनों का एक डेफिनेशन बता के मैं आज के लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ पे कोई राइटिंग में कंफ्यूजन होगा कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ साइंस प्रिंसिपल। अब यहां पे क्या है बेटा, एक जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है, और इसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक लॉ होता है, एक रूल होता है। वो कभी चेंज, दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट बी चेंज ना। तो ये हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। दे आर ऑलवेज फिक्स्ड इन सिस्टम, ये हो गया। और दे कैन चेंज according to environment, ये इसके हिसाब से चेंज होते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। समझ में आया बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से डिटेल में समझाएंगे। आप ये टॉपिक नोट्स में बना लीजिएगा। नोट्स नहीं समझ में आया होगा तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, ऑफिस में कांटेक्ट करिएगा, मैं सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी आर गोइंग टू मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।